Organization head of Studomatrix. Now today हमें पता है हम यहाँ webinar में Nisha ma'am के साथ हैं, and let me introduce her first. Nisha ma'am was a contestant of MasterChef by Amul season 3. She was among the 4 top contestants. And ये बात नहीं, इससे भी बहुत important चीज जो उन्होंने करी है, that is, she has been running cookery classes. She has been running cookery classes for last 24 years for unprivileged girls. That is really commendable. Thank you, ma'am, for that. We need these type of people in our society. And और ma'am हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि आपने अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला. And now I would like to introduce Mr. Falit Sajaria. Is he here? Yeah. Yes, I'm here. Okay. Mr. Falit Sajaria is the founder of Studomatrix, co-founder and president of Diplomatron. Bhaiya, kindly welcome, ma'am. थैंक्स अ लॉट मैम कि आप यहाँ पर आई. बेसिकली मतलब मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, अभी तक कुशागर के थ्रू ही सारी बातें हो रही थी, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमें जो पूरा कंटिन्यूस सपोर्ट दिया हम स्टूडेंट्स को. मतलब बेसिकली तो हम स्कूल स्टूडेंट्स ही, आपने कंटिन्यूसली हमारे एक कॉल पे हमें सपोर्ट किया, हमारी हेल्प करी फाइनेंशियली भी, स्टूडो शेफ को ऑर्गेनाइज करने में, जज किया. इतने सारे मतलब पार्टिसिपेंट्स के बाद भी इतना टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से, एंड इवन आज भी आप हम सबके साथ वेबिनार करने के लिए उपस्थित हैं. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका. नहीं, मुझे भी स्टूडोमैट्रिक्स से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो इसमें ना, बिना किसी अपने प्रॉफिट को देखते हुए. इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके जुड़ गई. मेरा आज भी एक लाइव सेशन था, लेकिन मैंने उसको नहीं रखा केवल आप लोगों की वजह से. थैंक्स लॉट मैम. मैम ये वाला सेशन भी हम लाइव एफबी पे करेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आप उसे कंपनसेट करने के लिए प्लीज इसे यूट्यूब पे डाल सकती हैं. मतलब जो हमारी वीडियो है वो हम पूरा इंश्योर करेंगे कि हम उसमें आपको सपोर्ट कर पाए. थैंक्स लॉट मैम. Now I would like to introduce Ms. Shreyanshi. She is the head of webinar department. Shreyanshi, be kindly welcome, ma'am. हेलो मैम, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा. मैंने सीजन 3 तो नहीं देखा है, बट मास्टर शेफ को तो मैंने हमेशा फॉलो करा है थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए. और इस टाइम जब हम क्वारंटीन में हैं तो हर बच्चा, हर पेरेंट घर पे कुछ ना कुछ बनाने का कोशिश कर ही रहा है. मैंने भी बहुत कोशिश करी है. तो आज आई एम श्योर कि आपके टिप्स के साथ हम किचन में और अपने खाने बनाने की इस जर्नी को सक्सेसफुल कर पाएंगे. और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको एक बहुत ही फ्रूटफुल वेबिनार अटेंड करने का मौका मिलेगा. थैंक यू सो मच मैम. Now from Studo Chef, we have Antara and Kushagar Basi. They both are the in charges of Studo Chef. And from the team Studomatrix. म्यूटेड एवरीवन. किसी को भी अनम्यूट करना है तो कोहोस्ट को ही करना पड़ेगा. डिस्टर्बेंस हो रही थी थोड़ी, इसलिए सब लोगों को म्यूट कर दिया गया है. सिर्फ कोहोस्ट के पास एबिलिटी है अनम्यूट करने की, तो जो बंदा बोल रहा है प्लीज उसी को अनम्यूट करिएगा. थैंक्स. मैम, सिंस आप यहाँ पर हैं और बहुत से लोग हैं जिनको खाना बनाने का शौक बहुत है, तो अगर आपकी कुछ टिप्स वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. कहते हैं कि खाना दिल से बनाना चाहिए. यस मैम. तो अगर हम दिल से खाना बनाते हैं तो जो उसमें हमारे भावनाएं होती हैं वो भी उसमें मिल जाती हैं, तो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है. और एक बात और है, जब भी हम खाना सर्व करते हैं तो वो लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर वो देखने में अच्छा, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो खाने में भी अच्छा लगेगा. तो हम लोग कहते हैं कि पहले खाना हम आंखों से खाते हैं और फिर जबान पे जाते हैं. तो इसलिए खाना देखने में भी अच्छा होना चाहिए. उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. कई लोगों को देखा होगा कि अगर समझ लीजिए हम कोई भिंडी काट रहे हैं, हम गोभी काट रहे हैं, तो उनको ये नहीं कि कोई छोटी कोई बड़ी, अगर हम उसको भी इक्वल काटेंगे तो वो देखने में बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है. यस मैम. एक कहावत सुनी है ना मैंने भी कि दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है. तो वो जरूरी है.
Yes, ma'am. Now I would like to give the floor to Shriyanshi Di. If any one of you have any questions regarding anything, or अगर आपको कुछ और चीजों के लिए tips चाहिए, तो kindly write it in the chat box. Shriyanshi Di, please continue. Thank you. मेरी आवाज़ नहीं आती, I'm so sorry. So मैम अब हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्लोर ओपन है, तो वो आपसे जो भी सवाल पूछना चाहेंगे वो पूछ सकते हैं. तब तक आप अपनी जर्नी के बारे में या और कुछ टिप्स जो आपको बहुत ज़रूरी लगती हो वो बताना चाहे तो प्लीज़ बताइए. मुझे 23 to 24 इयर्स हो गए थे कुकिंग सिखाते हुए, तो कभी भी ऐसे मास्टर शेफ में जाने के लिए कभी सोचा नहीं था मैंने. और तो मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे वहां जाने के लिए उकसाया बहुत कि नहीं मैम आपके लिए ही बनाया मास्टर शेफ, आप जाइए जाइए जाइए. तो ये नहीं है कि मैंने एक ही बार में मास्टर शेफ को मैं आ गई, उसके लिए मेरे को 2-3 बार जाना पड़ा. तो मेरे को क्या था कि खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती थी, लेकिन बोलते हुए बहुत हिचक होती थी, बोल नहीं पाती थी उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से. तो जब भी मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप मास्टर शेफ में क्यों आए हो, क्या है मतलब आपको क्यों क्या करना है, तो हमेशा कहती थी कि मास्टर शेफ में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स चाहते थे. लेकिन फिर और उसको कह के मैं चुप हो जाती थी बस. लेकिन एक बार 2 बार फिर तीसरी बार मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, सबने कहा कि अब तक जितना भी आपके अंदर गुब्बार है सब वहां जाके निकाल देना. और थर्ड टाइम ऐसा ही हुआ, जितना मेरे अंदर गुब्बार था, जितना भी सारा था, सब कुछ मैंने वहां जाके निकाल दिया और मैं क्लियर कर गई अपना. तो इसलिए कहते हैं कि जो आपके अंदर है उसको निकालना जरूरी है. Yes, ma'am. बिल्कुल सही कहा मैम आपने. तो एक सवाल आया है गौरांगी सिंघल जी का. उन्हें टिप चाहिए कि जब भी माइक्रोवेव में केक बनाते हैं तो वो सख्त हो जाता है निकालने के बाद, तो उसको मतलब हमेशा सॉफ्ट रखने के लिए क्या करना चाहिए. हाँ बेटे, ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने कि माइक्रोवेव में से जब हम केक बनाते हैं तो उसमें मॉइस्चर रहता है, और जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो मॉइस्चर उड़ जाता है. तो इसलिए जब भी हम माइक्रोवेव से केक बनाकर निकालें तो उसके बाद हम उसको जैसे ही वो ठंडा हो उसको या तो क्लिंग क्लिंग में आप बांध दीजिए, या उसको आप फॉइल पेपर से रैप करके किसी प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए. और कभी भी उसके ना पीसेस काट के मत रखिएगा, जितना आपको पीस चाहिए उतना उसी टाइम काटिए, खा लीजिए, तो वो एकदम फ्रेश रहेगा आपका 5 to 6 days. गौरांगी जी, आई होप कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हो. जी बिल्कुल. और हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या क्या सवाल पूछना चाहेंगे, प्लीज़ अपने सवाल फ्लोर पर रख दीजिए. मैम एक क्वेश्चन मेरी तरफ से था. हाँ पूछो. गार्लिक ब्रेड को गैस ओवन में हम बना सकते हैं, लेकिन उसको हम ओवन में बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे हमारा जो ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर है वो उसमें इक्वल आता है. लेकिन अगर हम गैस ओवन में बना रहे हैं या अगर हम कुकर में बना रहे हैं तो बार बार हमें उसको देखना पड़ता है, और जो इतना बढ़िया ग्लेज है वो उसमें इतना अच्छा नहीं आ पाता जितना कि हमारा ओवन में आ जाता है. थैंक यू मैम. मैम एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी था. हाँ हाँ पूछो.
मैम माना मुझे खाना बनाना वगैरह कुछ अभी तो आता नहीं, लेकिन आपकी मास्टर शेफ की जर्नी कैसी थी? मतलब कैसा फील होता है वहां पर? कुछ बता सकते हैं इस बारे में? तो मास्टर शेफ की जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी। जैसा हम सोचते हैं वैसा सच में होता नहीं है, क्योंकि जब मैं मास्टर शेफ में गई थी ना मुझे एफपी चलाना आता था, ना मेरे पास व्हाट्सएप फोन था, सिंपल सा एक रिलायंस का फोन था। तो आप ये समझ लीजिए एक मैं हाउसवाइफ थी जो कि कुकिंग सिखा रही थी, बस खाली उसके बाद अपने बच्चों को देखना और फैमिली को देखना, ये मेरा काम था। तो जब मैं वहां चली गई तो मुझे इन चीजों में बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि ना कभी एफबी चलाई। इवन ये समझ लीजिए कि वहां पर जाकर मैंने फेसबुक चलाना सीखा, ईमेल पे कैसे रेसिपी भेजते हैं वो सब सीखा। तो मेरे को 1 महीना तो ये सब सीखने में ही लग गया वहां जाके। लेकिन बहुत हेल्प होती है, हम लोगों को वहां पर बहुत बड़े बड़े शेफ से क्लास भी दिलवाई जाती है, हमें ग्रूमिंग दी जाती है पूरी। लेकिन जितना आसान होता है सोचना मास्टर शेफ में जाना, तो वहां जाकर इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। बिल्कुल सही बहुत है। सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप घर छोड़ के इतने दिन वहां रहते हैं। मैं करीब 6 मंथ के करीब वहां पर रही थी। तो आपको घर की बहुत याद आती है, आपके पास फोन नहीं रहता है कभी, तो मतलब आप इमोशनली भी टूटे हुए होते हैं, और ये भी डर रहता है कि आगे कौन सी टास्क आएगी, उसमें आप कैसे करेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन एक एडवेंचर भी रहता है, अच्छा भी लगता है हमें। जी मैम। हाँ मैम, भूमिका जी का एक सवाल है तो मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी और फिर वो अपना सवाल आपसे पूछेंगे। Okay. आप पूछ लीजिए। भूमिका जी, आप प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। यस मैम। मैम, ये मेरी मदर का सवाल है कि जब हमारे यहाँ एकदम से मेहमान आ जाते हैं तो क्या क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स रखें हम अपने पास ऑलरेडी कि उनको बेसिक और अच्छा कुछ मिल जाए खाने के लिए? अच्छा, घर में एक तो दही जमी हुई होनी चाहिए हमेशा। नहीं, लंच में चाहिए या आपको ब्रेकफास्ट में चाहिए? हेलो। हेलो मैम, लंच की बात हो रही है। हाँ, अगर लंच की बात है तो हम लोगों के यहाँ, सबके यहाँ आपने देखा होगा कि अगर गर्मियां हैं तो करेला हमेशा बना रहता है हमारे यहाँ, तो जो कि हमारा आराम से 10 से 12 दिन चल जाता है। और उसके बाद घर में जो है हमारे हरा धनिया, आलू, प्याज, दही, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर करेला है, मीठी आम भी हम लोग बनाकर रखते हैं हमेशा घर में, तो उसके साथ हमें होता है कि जल्दी से एक सब्जी बनाए, दही रखी है तो रायता बनाए, उसके साथ हमने करेला सर्व कर दिया, मीठी आम भी सर्व कर दी और कुछ भी सर्व कर दें। तो यानी दही, करेला, मीठी लौंजी, ये तो घर में बनी हुई होनी ही चाहिए। थैंक यू मैम। ऋषभ का सवाल है कि मैम, आपने जो वीडियोस बनाना शुरू किया था तो आपको किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आई थी? देखो, अभी तक जब मैं मास्टर शेफ से आई हूँ तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली मुझे कि मैं कुछ अपने लिए कर पाऊं। इतनी बिजी थी, सुबह 10 o'clock टू 4 o'clock बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो पहले जब मैं आई मास्टर शेफ से, तो पहले मेरी स्माइल में कलनरी थी, उसके बाद मैंने आरजी में अपनी कलनरी खोल ली, दोनों कलनरी चला रही थी। उसके बाद मैं विद्या चली गई एज ए एचओडी, वहां पर मैंने फूड डिपार्टमेंट संभाला, और वो अभी भी मैं विद्या में ही अपनी कलनरी चला रही हूँ। तो उसके साथ मेरे 1 साल के जो स्टूडेंट्स निकले थे, उनको मैंने वहीं पर विद्या पे कैंटीन करवा दी थी कि हेल्दी खाना दीजिए आप। तो अब लॉकडाउन था तो थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने अभी 8 अप्रैल से ही अपनी वीडियो बनानी शुरू करी है। तो सामान भी बहुत कम मिल रहा है, तो जो भी सामान मुझे आसानी से मिल पा रहा है अभी मैं वही डाल रही हूँ अपनी वीडियो पे। तो सबसे ज्यादा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम ये होती है कि एक हमें हिचक जो होती है वो निकालनी होती है। बस अगर हमारी हिचक निकल जाए तो हम आराम से बोल सकते हैं और समझा सकते हैं अपनी बात को सामने वालों को। दूसरी बात ये है कि जो भी हम सामान रख रहे हैं उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगता है, लेकिन अगर उसको हम प्रॉपर करके रखते हैं
छोटी छोटी चीजों में, जिसमें कि हम वीडियो में उसको अच्छी तरह से दिखा सकें, तो वीडियो ज्यादा अच्छी बनती है। जी मैम। मैम तुलिका जी का सवाल है कि मास्टर शेफ में आपका सबसे यादगार मोमेंट कौन सा था? मास्टर शेफ में तो सारे ही मोमेंट यादगार थे, लेकिन एक मोमेंट मुझे बहुत ज्यादा याद है, जब मैंने नरगिसी कोफ्ता बनाया था और सारा पानी मेरे हाथ पर उबलता हुआ आ गया था और पूरे हाथों में मेरे फफोले यानी पूरे रेड हो गए थे। शेफ विकास सर और संजीव सर, सब कुणाल शेफ ने, सबने कहा कि अब छोड़ दो यहीं पर ही, लेकिन मेरे को अंदर से क्या था कि कहीं मैं इस टास्क को नहीं किया मैंने तो कहीं मैं निकल ना जाऊं, तो इसलिए मैंने, मतलब हाथों में मेरे जलन मच रही थी, लेकिन मैंने फिर भी उस टास्क को पूरा किया। इवन जो हमारे मेकअप दादा होते हैं या जो शूटिंग दादा होते हैं, उन सब ने भी कहा नहीं बर्नौल लगाओ। शेफ संजीव भी बर्नौल लेके आए कि नहीं बर्नौल लगाओ, तो मैंने उसको भी कहा नहीं नहीं ये मैं सब नहीं लगवा रही हूँ, क्योंकि मेरे को कुकिंग करनी है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कुकिंग से मतलब एक पैशन है मेरा। अगर मैं सब्जी मंडी में चली जाऊं, मुझे सुंदर सुंदर सब्जियां दिखाई देती हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो अगर मेरे को जरा भी, अगर मेरे को थोड़ा सा भी मन उचाट हो रहा है या कुछ भी कर रहा है या मन नहीं लग रहा है, तो मैं सीधे किचन में जाके कुकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वहां पर सबने कहा नहीं नहीं मैम थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, लेकिन फिर भी मैंने वो टास्क पूरी करी। और उस टास्क में मुझे शेफ विकास ने बोला था कि ये जो आपने नरगिसी कोफ्ता बनाया है, ये बिल्कुल एक मिशेलिन स्टार की तरह से आपने इसको एक रूप दिया है, तो मैं आपको ये नाम दे रहा हूं अपनी तरफ से कि आपने मिशेलिन स्टार को भी मार्क कर दिया। तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। और फिर बाद में जो मेरे सामने आया वो बहुत ही अच्छा था। जो मेकअप दादा या जो और भी लोग थे वहां पर जो फोटोग्राफी कर रहे थे या जो सब ये सब मेरी शूटिंग कर रहे थे, तो बोले ऐसे ही जैसे वहां पे ताई बोलते हैं, तो बोले अरे ताई इतना अच्छा मौका था आपको टीआरपी लेने का, आपने फिर भी टीआरपी नहीं ली, आपका हाथ इतना जल गया, ये था वो था, आप सब कुछ ले सकती थी। मैंने सिंपल स्वभाव में, जैसे हम मेरठ वाले बोलते हैं, मैं कहा भैया ये सब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो बस खाना ही बनाना था। हाँ मैम। और मैम फलित जी की मदर के पास भी एक सवाल है, तो मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी और फिर वो अपना सवाल पूछेंगे। फलित, फलित आर यू देयर? हेलो। हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। हम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे हाँ हाँ कि पूछिए। जो ढोकला बनाते हैं तो उसमें जाली आती है, बीच में हाँ जाली जी। पड़ जाती है स्पंज में। हमारा बनता तो सॉफ्ट है पर जो जाली नहीं पड़ पाती उसमें बीच में, अच्छा, तो वो कैसे होगी? हाँ आप उसमें क्या क्या डालते हो? थोड़ा सा आप उसमें, जैसे आपने 1 कटोरी बेसन लिया है, हाँ तो आप उसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल दिया करिए 1/4 टीस्पून। हाँ हाँ, तो उससे सिट्रिक एसिड हाँ खट्टापन आ अंदर जाता है। वो जो आती है ना साटरी, हाँ हाँ, टाटरी। नहीं टाटरी अलग होती है और हाँ साटरी अलग होती है। साटरी हाँ, वो होती है जो नींबू का नाश्ता। साथ बोलते जैसे। हाँ हाँ हाँ, तो वो आप 1/4 टीस्पून वो डाल दीजिए अंदर ही। थोड़ी चीनी, स्वाद अनुसार नमक, राई और आधे नींबू का रस, और उसको खूब अच्छी तरह से फेंट दीजिए। आपको उसमें दही डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फेंटने के बाद जो मिक्सचर है वो ऊपर से गिरता हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें, और जब बिल्कुल एकदम आप रखने को है उसको स्टीम करने के लिए, तब आप उसमें इनो डाल दीजिएगा। गारंटी से आपकी जाली आएगी। अच्छा, रखते टाइम इनो कितना डालें, जैसे 1 कटोरी में? 1 कटोरी में ½ टीस्पून डाल दीजिएगा भर के, और लेबल में ले रहे हैं तो आप 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। चलिए मैं अपनी YouTube पे आपकी बार ढोकला सिखाती हूँ, बहुत आसान तरीके से। और एक क्वेश्चन और था हाँ कि जी हाँ। एक जो नान बनाते हैं, तो नान जैसे होटल में देखते हैं तो लच्छे जैसी आती है हाँ जी ना, हाँ अलग जी। अलग पोर्च उसकी खुलती हैं। हाँ तो मैं आपको बताती हूँ। आप घर में लच्छेदार पराठा बनाते हो? हाँ, वो जैसे बेल के और उसके ऊपर ऑयल लगा लिया। नहीं नहीं, और फिर पहले आपने ऐसे किया कि पराठे को जैसे बेल लिया, ठीक बेलने है। के बाद में उसके ऊपर आप ऑयल ना लगा के थोड़ा घी लगा दीजिए जमा हुआ। अच्छा। उसके बाद उसकी स्ट्रिप्स काट दीजिए पतली पतली,
काट दे सीधा, अलग अलग कर दें? हाँ, स्ट्रिप्स को आप काट कर अलग अलग कर दीजिएगा, फिर उन स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा। अच्छा। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद उसको रोल कर दीजिएगा। जैसे मैं एक पेपर है, मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ। अच्छा। जैसे हमने समझ लीजिए ये हमारा गोल है पराठा। हमने इसके ऊपर घी लगाया, जमा हुआ, घी लगाने के बाद हमने इस तरीके से स्ट्रिप्स काट दी। अच्छा, चाकू से। और फिर हमने उसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखा, एक के ऊपर एक रखते चले गए। हाँ। और उसके बाद हमने उसको ऐसे रोल बना रोल करके हमने, और उसको यहाँ से फिर दबा दिया। और फिर उसके बाद हम उसको बेलकर बनाएंगे। और इसमें बहुत अच्छी बात है, जब हम इसको कट करके स्ट्रिप्स लगा रहे हैं तो अंदर बारीक कटा हरा धनिया डाल सकते हैं, पिसा हुआ जैसे बादाम होता है तो वो डाल सकते हैं, अंदर पुदीना, लच्छेदार पराठा बना सकते हैं। तो हम अंदर कुछ भी स्टफिंग भी डाल सकते हैं। बस ये हो कि स्टफिंग जो है हमारी वो थोड़ी बारीक चॉप्ड होनी चाहिए। घी लगाना है? हाँ जी, घी लगाइए। तो अपना देसी घी भी लगा सकते हैं फिर उसमें? हाँ जी, हाँ। घी को आप फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर, जब वो जम जाएगा तब उसको आप लगा लीजिए। और अब जो जैसे अब गर्मी पड़ रही है इतनी, पिघला रहता है, मुश्किल हो जाता है, वो लेयर्स आपकी एक दूसरे के ऊपर से फिसलनी शुरू हो जाती हैं जब आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो आप क्या करिए, जब उसको आपने लोई बना ली तो 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, और फ्रिज में से निकालने के बाद फिर आप उसको बेलिएगा। तो लोइयां बना के सारी फ्रिज में रख दें, ऐसा कर दें जैसे कभी बनाना भी है 3-4 मिनट के लिए, क्योंकि आप गर्मी में बेलेंगे तो पता चल ऑयल की या घी की वजह से वो फिसलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो वो फिसलेंगी नहीं और आसानी से आपके बिल भी जाएंगी। और आपने मतलब ढोकले में एक चीज और बताई थी कि मतलब फेंटना अच्छा है। हाँ, फेंटना कि अपने आप गिरने लगे चीज। हाँ जी, हाँ। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन ये गौरांगी वर्मा जी ने भी पूछा है, प्लस ये मेरा भी एक सवाल है कि अभी जैसे गर्मियों का मौसम आने वाला है तो हमको जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए होती है वो ऑब्वियसली आइसक्रीम ही होती है। एंड रेसिपी तो हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, पर जब आप जैसे इतने अच्छे शेफ का अगर मौका मिल रहा है पूछने का तो ये चांस तो मैं नहीं जाने दूंगी। तो आप अगर आपके पास है कोई अच्छी टेस्टी आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। अगर आपको बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनानी है तो बस आपको एक व्हिप्ड क्रीम लेनी पड़ेगी। आप ट्रोपोलाइट की या रिचीज की व्हिप्ड क्रीम लेके आ सकते हैं और उसको व्हिप कर लीजिएगा बस, जैसे हम केक के लिए व्हिप करते हैं वैसे आप व्हिप कर लीजिएगा। तो हम 2 कप व्हिप क्रीम लेंगे, 1 कप अमूल क्रीम, 1/4 कप मिल्क मेड एंड 1 कप कोई भी पल्प ले सकते हैं हम। जैसे मैंगो आ रहा है आजकल तो हम 1 कप मैंगो पल्प ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी हो तो हम स्ट्रॉबेरी को क्रश करके ले सकते हैं। और अगर आपके पास घर में क्रश रखे हुए हैं, जैसे कि हमारे क्रश होते हैं ऑरेंज, कीवी, पाइनएप्पल, तो आप उसमें क्रश भी डाल सकते हैं 2 टेबल के स्पून के करीब। तो जो फ्लेवर आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस हल्के हाथ से सारी चीजों को मिक्स करना है और ढक्कन बंद डब्बे में उसको जमाना है बस। और बहुत अच्छी आइसक्रीम बनती है, आप बाजार की आइसक्रीम खानी भूल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हम अगला सवाल इशिता गुलाटी जी का है कि केक की बटर क्रीम बनाने के लिए कोई टिप दीजिए। केक की बटर क्रीम जी, या आइस क्रीम वाली आइसिंग? उन्होंने बटर क्रीम लिखा है। मैं इशिता जी को एक बार अनम्यूट कर देती हूँ तो वो अपनी क्वेरी इजीली पुट अप कर देंगी। हाँ, क्योंकि हाँ, पूछ लें क्या बटर क्रीम चाहिए या क्रीम चाहिए? इशिता जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। मैम जो उस पे आइसिंग लगाते हैं वो जो उसकी लेयर्स के बीच में हम स्टैक करते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। वो पूछ रही हैं कि जो भी केक स्टैक करते हैं वो। हेलो हाँ, मैं रिफ्रेश करती हूँ। वो पूछना चाह रही हैं कि जब हम केक पे जो आइसिंग लगाते हैं, जब हम लेयर्ड केक बनाते हैं तो उसमें जो आइसिंग लगती है उसके लिए उन्हें टिप चाहिए। अच्छा, वो तो फिर ट्रोपोलाइट क्रीम आप ले सकते हैं या आप रिचीज की क्रीम ले सकते हैं।
रिचीज की बटर क्रीम भी आती है, तो आप उसको विस्क कर लीजिएगा, जो भी आपको उसमें फ्लेवर डालना है। समझ लीजिए हमें ट्रफल्स के लिए या किसी के लिए भी फ्रॉस्टिंग बोलते हैं उसको, अगर हमें उसमें अंदर लेयर लगानी है तो समझ लीजिए हमने रिचीज की क्रीम ले ली या ट्रोकोलाइट की क्रीम ले ली, जब वो हल्की आधी हमारी विप हो जाए तब उसमें जैसे हमने 2 टेबल स्पून चॉकलेट गनाश डाल दिया और उसको फिर और बीट कर लेंगे हल्का सा, तो वो हम उसके बीच में लगाएंगे तो वो हमारी चॉकलेट गनाश की फ्रॉस्टिंग हो जाती है। इसी तरह से हम उसमें स्ट्रॉबेरी ग्लेज डाल सकते हैं, कीवी ग्लेज डाल सकते हैं, तो हमें वो व्हिप्ड क्रीम में मिक्स करना होता है। ओके, थैंक यू मैम। मैम अभी जो क्रीम आपने हमारी फ्रिज में रख, जैसे हम समझ लीजिए बाजार से व्हिप क्रीम ले आए, वो 1 kg का पैक आता है, वो हमारा एक बार में नहीं खत्म होता, तो पहले आप उसको मेल्ट कर लीजिए, जितनी आपको क्रीम चाहिए उतनी आप एक बर्तन में निकाल लीजिए, उसके बाद जितनी आपकी क्रीम बची है उसको स्टेपल करके फ्रीजर में डाल दीजिए, वो आप फिर नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं, यानी 15 डेज तक आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आप क्रीम फेंटें तो थोड़ा सा उसको लिक्विड कर ले, उसके बाद फेंटना शुरू करें, तो बहुत जल्दी अच्छी तरह से फिटेगी आपकी। मैम अभी जो आपने आइसक्रीम की रेसिपी बताई कि उसमें व्हिप्ड क्रीम डाले, तो अभी मार्केट जाना तो मुश्किल हो रहा है, तो व्हिप्ड क्रीम मिलना मुश्किल है, तो उसके बिना कैसे आइसक्रीम? हाँ, अगर आपको व्हिप क्रीम नहीं मिल रही है तो अमूल की क्रीम हर जगह मिल रही है आजकल, तो आप अमूल की क्रीम ले सकते हैं। जैसे 1 कप आपने अमूल की क्रीम ले ली और उसको थोड़ा सा बीट कर लीजिएगा, इसी तरह से फिर आपने 1 कप अमूल क्रीम ली, 1 कप आप कोई भी फ्रूट का पल्प ले सकते हैं, जैसे आपने मैंगो का ले लिया, कुछ भी ले लिया, फिर दोनों को मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आपने जितना भी आपको स्वाद अनुसार शुगर डालनी है आप शुगर डाल सकते हैं, या आप मिल्क मेड डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो उन सबको मिक्स करके और आप उसको जमा सकते हैं, और कुछ भी आपको नहीं करना है तो आप कुल्फी खाइए बहुत अच्छी, जो घर में आपके दूध आता है, जैसा भी दूध आता है उसको आप पकना रख दीजिए, जब दूध में उबाल आ जाए तब गैस सिम कर दीजिएगा। सिम करने के बाद उसमें जब भी मलाई आए तो हम उस मलाई को साइड में हटाते जाएंगे, जब उस मलाई को हम साइड में हटाते जाते हैं तो दूध हमारा लच्छेदार तैयार होता है, यानी वो रबड़ी वाला दूध तैयार होता है। तो उस दूध को हम, जैसे हमने 3 गिलास दूध पकना रखा है तो तब तक पकाएंगे जब तक कि वो दूध 1 गिलास ना रह जाए। जब वो दूध 1 गिलास रह जाएगा आप उसमें इलायची पाउडर, थोड़ी सी केसर और रोज एसेंस हो घर में तो आप रोज एसेंस डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस हो तो आप केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। केवड़ा एसेंस खाली 1 या 2 ही ड्रॉप डालिए, क्योंकि ज्यादा होने से उसकी बहुत फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा तीखी होती है, तो थोड़ा कम ही डालिएगा। और अगर आप शुगर नहीं डाल रहे हैं तो आप उसमें मिल्क मेड डाल सकते हैं 2 टेबल के करीब, और उसको खाली हल्की चम्मच से हिला के उसको आप जमा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप पिस्ता, बादाम, काजू को पानी में भिगो के चॉप कर लीजिए, वो आप उसमें डालकर जमा सकते हैं। थैंक यू मैम। और एक सवाल है कि खाना अच्छा बन जाता है लेकिन प्लेटिंग नहीं कर पाते हम, तो प्लेटिंग के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, बेकिंग से डरना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि बेकिंग से हम डर जाते हैं तभी हम बेकिंग नहीं कर पाते हैं। अगर 1-2 बार हमारी खराब भी हो रही है तो कोई बात नहीं, वो ज्यादातर क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि टेम्परेचर का कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हर माइक्रोवेव, हर ओवन का थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर अलग अलग होता है। उस वजह से क्या होता है, कभी कई लोग बोलते हैं कि नीचे से जल गया, कि कुछ लोग कहते हैं ऊपर से जल गया। तो जब भी हम केक या कोई बिस्किट बना रहे हैं तो हमारी दोनों रॉड ऑन होनी चाहिए और टेम्परेचर बढ़िया होना चाहिए, यानी हमें मिडिल वाली जो रॉ होती है उसमें हमें अपना मटेरियल रखना चाहिए। और केक ऐसा होता है, कभी आपका इधर से ऊपर हो गया या कभी कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं, समझ लीजिए हमारे केक का बर्तन है तो हम एक घर में एक कॉटन की पट्टी ले लेते हैं कोई भी, उसको हमने गीला कर लिया, गीला करने के बाद उस बर्तन के चारों ओर लपेट दें, तो वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा आपका, तो केक ना आपका जलेगा ना, और बढ़िया बनेगा। और दूसरी बात यह है, केक का जो बैटर है वो हमेशा रिबन के उसमें गिरता हुआ होना चाहिए, ना बहुत थिक होना चाहिए और बहुत ना ज्यादा पतला होना चाहिए।
ओके, थैंक यू सो मच मैम। उसके बाद सवाल है कि घर की आइसक्रीम में बाजार की आइसक्रीम जैसी स्मूथनेस कैसे ला सकते हैं? तो इसकी अगर रेसिपी आप तो आपने हमें बता ही दी है, अगर बट मैंने आपको बताया है कि जो व्हिप्ड क्रीम वाली आइसक्रीम है वो बिल्कुल आपकी बाजार जैसी आइसक्रीम बनेगी। आप जब भी आपको व्हिप्ड क्रीम मिले, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा खुशाग से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो व्हाट्सएप पे भी और कैसे भी। जब भी आपको व्हिप्ड क्रीम मिले बिल्कुल बाजार जैसी मिलेगी। असल में मुझे भी अभी व्हिप्ड क्रीम नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। जैसे ही मुझे व्हिप्ड क्रीम मिलेगी मैं आपको वीडियो पे वो वाली आइसक्रीम अपनी शेफ निशा वर्मा वाली पे जरूर डालकर सिखाऊंगी। और उस एक मैं आपको 2 आइसक्रीम सिखाऊंगी, उन 2 आइसक्रीमों से आप 20 से 25 आइसक्रीम डिफरेंट फ्लेवर्स में बना सकते हैं। तो मैम कुशाग्र जी का भी एक सवाल है, तो मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी और फिर वो अपना सवाल पूछना चाहेंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ। आजकल सबके सब हेल्दी कुकिंग की तरफ जा रहे हैं, ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि फिर एक दिक्कत ये आती है कि टेस्ट अच्छा नहीं होता। जो खाना डाइट के लिए यूज करते हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो नहीं, बहुत हम लोग फिर अवॉइड कर देते हैं या फिर उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो वो इम्प्रूव टेस्ट कैसे लाए है उस खाने में? देखिए, अगर कोई हम सैलेड ही बना रहे हैं और उसमें हम ड्रेसिंग बहुत अच्छी डाल रहे हैं, समझ लीजिए हम एक सैलेड बना रहे हैं, खाली उसमें हमने नींबू नमक, स्प्राउट ही खा रहे हैं, खाली नमक डालकर आपने दे दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमने 1 कप स्प्राउट लिया, उसमें 1 कप अच्छी क्रंचीज वेजीज डाली, उसकी हमने ड्रेसिंग बहुत अच्छी कर दी, यानी जैसे लेमन, हनी और थोड़े से हर्ब्स डाल दिए हमने, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया, ड्रेसिंग बना दी, कभी हमने ऑरेंज जूस के साथ ड्रेसिंग बना दी, तो हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर वाली ड्रेसिंग बनाकर उसको टेस्टी बना सकते हैं। मेरा हेल्दी फूड का चैनल भी अलग एक चल रहा है, डाइटिशियन है श्रुति, उनके साथ चल रहा है न्यूट्री कुत्तेऔर करके, तो आप उस पे जाकर भी मेरी हेल्दी रेसिपी देख सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू कुशाग्र। अब अगला सवाल ईशान जी का था, पर वो अभी आंसर हो ही गया। उन्हें भी हेल्दी फूड चाहिए था जिससे इम्यूनिटी बढ़े और टेस्टी भी लगे। तो ईशान जी, अभी जब हमने जवाब दिया, प्लीज उसको फॉलो करें। अगला सवाल है नेहा जी का, खसखस की खीर के साथ क्या सर्व किया जा सकता है? खसखस की खीर के साथ आप उसमें वो तो एक डेजर्ट हो गई, उसको अब हम ये है कि आपने खसखस की खीर बनाई है तो उसको हम ठंडी सर्व कर सकते हैं या गर्म सर्व कर सकते हैं। उसके साथ आप क्या सर्व करोगे, तो या तो आप सकोरे में करके उसको ठंडी करके सर्व कर सकते हैं या गर्म सर्व कर सकते हैं। उसके साथ मेरे ख्याल से एक डेजर्ट है, उसके साथ कुछ अलग से अच्छा नहीं लगेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि खसखस की खीर जो आप बना रहे हैं उसमें खसखस खूब अच्छी तरीके से भुन जानी चाहिए बस। मैम अगला सवाल है तुलिका जी का, कि एप्पल टार्ट आसान तरीके से कैसे बनाया जाए? एप्पल टार्ट, उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए टार्ट जब भी हम बनाते हैं तो जैसे हमने 1 कप मैदा ली है, उसमें 1 कप ही हमको बटर डालना होता है, लेकिन मैं बटर कम कर देती हूँ क्योंकि मुझे 1 कप मैदा में 1 कप बटर बहुत ज्यादा लगता है। तो उसमें हम आधा कप बटर लेते हैं। अगर हमें स्वीट बनाना है तो हम अनसॉल्टेड ले लेते हैं, अगर हमको सेवरी बनाना है तो सॉल्टेड बटर ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बटर है उसको बहुत टाइट जमा हुआ होना चाहिए। जब हम उसे मैदा में थोड़ा थोड़ा काट के डालते हैं तो उसको फिंगर से इस तरीके से हमको क्रम करना पड़ता है कि वो बिल्कुल हमारा ब्रेड क्रम्स की तरह से हो जाए। जब वो ब्रेड क्रम्स की तरह से हो जाए तो अगर हमें नमकीन बनाना है तो उसमें हल्का सा नमक डालेंगे, मीठा बनाना है तो उसमें हल्की सी पिसी हुई चीनी डालेंगे, बहुत थोड़ी सी, और बिल्कुल उसको चिल्ड पानी की तरह से, चिल्ड पानी से हम उसको डो बना लेंगे। उसके बाद डो बनाने के बाद हम उस डो को अगर 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख देते हैं तो वो बहुत अच्छा बनता है। उसको किसी भी जिपर में करके उसमें रख देंगे फ्रिज में, उसके बाद उसको बेल कर फिर उसके बाद उसको बेक करेंगे हम। और बेक करने में भी ये होता है कि जब हम उसको उसमें रख रहे हैं टार्ट के बर्तन में,
तो एक हमारी होती है ब्लाइंड कुकिंग, तो हम उसके ऊपर राजमा या चना रख देते हैं जिससे कि वो फूले ना, लेकिन उसको हम फिर बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि थोड़ी देर लग जाती है पाई को बेक होने में। तो मैं क्या करती हूँ, फॉक से उसके ऊपर थोड़ा सा पोक कर देती हूँ, तो हमें वो सब रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद आप एप्पल ले लीजिए, एप्पल को छील लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में काट के उसमें सिनेमन, थोड़ा सा वेनिला एसेंस और थोड़ी सी शुगर डालकर छोड़ दीजिए। जब वो पानी छोड़ दे तब उसको या तो ऐसे ही या उसको थोड़ा सा कैरमलाइज करके, जब टार्ट हमारा सिक जाए उसमें उसको डालकर और थोड़ा सा क्रम्स उसके ऊपर डालकर हम बेक कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम अगला सवाल मान्या हरित का है, तो मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी और वो अपना सवाल आपसे खुद ही पूछेंगे। मान्या, आप प्लीज अपना चैट अनम्यूट कर लीजिए। Manya, are you there? आई थिंक मान्या अभी हमारा मैसेज नहीं देख पा रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खुद ही म्यूटेड हूँ, सो सॉरी। मान्या 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 मैं आपको अनम्यूट करूंगी, प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। मान्या का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगला सवाल है गौरांगी सिकभर। गौरांगी हेलो हेलो। एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे दूध अपना फट जाता है तो उसके बाद वो फटे हुए दूध का अपन क्या यूज कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। एक सेकेंड मैम, आई गेस शी इज अनम्यूट। हाँ मैंने बोला चैट में कि हेलो। मम्मी हाँ से कुछ मांगना है, तो हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ जी, अगर आपका दूध फट जाता है तो उस दूध से आप पानी निकाल दीजिएगा। पानी निकालने के बाद आप उससे पनीर से मलाई कोफ्ता बना सकते हैं, कोई भी कटलेट बना सकते हैं। उसको अगर टाइट कपड़े में करके आप उसको हैंग कर देंगे तो बिल्कुल पनीर की तरह से पीसेस कट जाएंगे उसमें। और उसमें जब आप पानी निकाल रहे हैं, बारीक कटा उसका अदरक, बारीक कटा जीरा, बारीक कटा हरी मिर्च वगैरह डालकर उसको किसी कपड़े में बांध देंगे तो आपका मसालेदार पनीर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा जीरा डाल दीजिएगा तो उस पनीर का आप मलाई कोफ्ता भी बहुत अच्छा बन जाएगा। अच्छा, मलाई कोफ्ते का थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से करेंगे पनीर वाला? पनीर के मलाई कोफ्ते में हम पूरी रेसिपी अगर तो लग रहा है इसकी नहीं पूरी नहीं, केवल उसके बॉल्स के लिए। अच्छा, बॉल्स के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 कटोरी हमारा पनीर है। अच्छा, 1 कटोरी अगर हमारा पनीर है तो हम आधी कटोरी मावा ले सकते हैं, लेकिन अगर हम मावा नहीं लाना चाहते हैं बाजार से, उसकी जगह आधी कटोरी आलू ले सकते हैं कद्दूकस करके उबला हुआ। पनीर और आलू को मिक्स करके उसमें 2 टेबल स्पून लेवल में कॉर्नफ्लोर डाल दें, 1/4 टीस्पून नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद हथेली पर उसको फैलाकर उसके अंदर काजू, किशमिश ये सब भर दीजिए, या थोड़ी सी मलाई लेकर उसमें पनीर मिक्स करके बारीक कटे उसमें किशमिश डाल दीजिएगा, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल दीजिएगा। वो हल्की सी स्टफिंग उसमें करके अच्छी तरह से टिक्की बनाकर या हल्की सी राउंड शेप देकर आप उसको सूखे कॉर्नफ्लोर में लपेटकर और इस तरीके से कर लीजिएगा, जिससे कि जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है वो निकल जाए और उसको मीडियम गैस पर आप तल सकते हैं।
थैंक यू मैम। अगला सवाल प्रणव तलवार जी का है, उन्हें जल्दी जाना है तो इसलिए मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी। प्रणव, आप प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। मैम जो मेक्सिकाना टाको बनाते हैं उसके अंदर मैम जो राजमा चावल के जो हम मैम टिक्की बनाते हैं, मैम एक बार आप वो बता सकते हैं कैसे बनाते हैं? एक शुरू से दोबारा एक बार बोलिए प्लीज। मैम जब हम मेक्सिकाना टाको बनाते हैं हाँ। तो मैम उसके अंदर रखते हैं मैम टिक्की, वो मैम राजमा चावल की होती है। नहीं, जो हम टैकोस बनाते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारी राजमा चावल की हो, वो हमारी फलाफल बॉल्स होती हैं ज्यादातर, जो हमारी उसमें आपने देखा होगा फलाफल रैप्स वगैरह में भी लगती हैं, तो ज्यादातर वो छोलों की बनती हैं, उबले हुए छोलों की फलाफल बॉल्स बनती हैं, जो हम उसमें ताहिनी सॉस और चिली सॉस वगैरह डालकर सर्व करते हैं। लेकिन अगर आप राजमा चावल की पूछ रहे हैं तो हम राजमा चावल की भी आपको बता देते हैं। आपको कौन सी पूछनी है मेरे को? ओरिजिनल, आपको ऑथेंटिक फलाफल बॉल्स पूछनी है या आपको राजमा या चावल की ही पूछनी है? मैम राजमा चावल की। अच्छा, राजमा चावल के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने 2 हिस्से चावल ले लिया, 1 हिस्सा राजमा ले लिया, यानी 1 हिस्सा हमने राजमा ले लिया और 1 हिस्सा चावल ले सकते हैं, 2 हिस्से चावल ले सकते हैं। उसमें हमने थोड़ा सा 2 चम्मच भुना चना डाला, जिससे कि बहुत एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और उसमें हमने 1 टेबल स्पून तेल डाले, 1/2 टी स्पून के करीब लेमन जूस, चॉप्ड करा हुआ जिंजर गार्लिक या जिंजर गार्लिक का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक और बारीक कटा हरा धनिया। और अगर बाइंड करने के लिए आपको चावल से अच्छा बाइंड हो जाएगा, अगर नहीं बाइंड होता है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या भुना चना ही आप ज्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जैसी भी कटलेट की शेप देनी है वैसी कटलेट की शेप दे दीजिए। उसके बाद आप उसको अगर डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई कर लीजिए, और अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो आप उसको ग्रिलर पे भी सेक सकते हैं। ओके मैम। मैम जैसे अगर हम मैम अभी वो चल रहा है लॉकडाउन और मैम हमारे पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो मैम हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? हाँ, कॉर्नफ्लोर की जगह बेटा आप बेसन यूज कर सकते हो। आप मैदा को बहुत हल्का सा, क्योंकि ज्यादा जब हम कच्ची मैदा डालते हैं तो जरा सी भी ज्यादा हो जाती है तो वो अजीब सा टेस्ट देने लगती है। तो या तो आप मैदा को बहुत हल्का सा रोस्ट करके वो डाल सकते हो, सूजी डाल सकते हो, बेसन डाल सकते हो, भुना पिसा चना डाल सकते हो, ओट्स का आटा पीस के डाल सकते हो, यानी ओट्स को मिक्सी में पीस के वो डाल सकते हो। तो आप कुछ भी डाल सकते हो। मैम चावल का आटा डल सकता है उसकी हाँ, क्यों नहीं बेटा, बस चावल का आटा, अगर चावल भी यूज कर रहे हो तो चावल का आटा कम ही डालना, क्योंकि जो चावल आप यूज कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी तरह बाइंड हो जाता है। बल्कि चावल और राजमा को तो आप पीसोगे उबाल के, तो वो भी बहुत अच्छी तरह बाइंड हो जाएगा। अगर कभी आपका टूट रहा है तो आप उसमें चावल का आटा भी डाल सकते हो। थैंक यू मैम। ओके मैम, मान्या जी का नेट में कोई दिक्कत है तो उनका सवाल है कि उनके पास एक प्री मिक्स है पनीर बटर मसाला का, पर वो बहुत स्वीट लगता है, तो उसकी स्वीटनेस कम करने के लिए कुछ टिप्स चाहिए उन्हें। नहीं, तो स्वीटनेस के लिए आप क्या डालते हो मान्या? मैम उनका एक प्री मिक्स है, स्टोर बॉट मिक्स, तो वो बहुत स्वीट है, तो उसको पकाते वक्त। अच्छा, उनके पास एक प्रीमिक्स है जी, तो हाँ, उसको पकाते वक्त उसका मीठापन अगर कैसे? उनके पास ड्राई प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स की क्लास मैं भी लेती हूँ, अगर आपके पास प्रीमिक्स है तो प्रीमिक्स हमारा बेटा, अगर आपने उसमें मिल्क पाउडर ज्यादा डाल दिया है उस वजह से वो ज्यादा मीठा हो जाता होगा। तो आप उसको क्या करिए, एक तो आप उस प्रीमिक्स को दूध में मत घोलिएगा, ठीक है, दूध में मत घोलिएगा। दूसरा, जब आप उसको घोल रहे हैं तो आप उसमें टमाटो प्यूरी डालते हैं, तो टमाटो प्यूरी के साथ साथ 1 टेबल स्पून उसमें कर्ड भी डाल दीजिएगा, तो वो इतना आपको मीठा नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू मैम। अगला सवाल जोस्मिता जी का है, तो मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी और वो अपना सवाल पूछेंगी। जोस्मिता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, माय क्वेश्चन इज कि जैसे हम लोग कुछ दूध से बनाते हैं लाइक रसमलाई एंड स्टफ, तो कभी कभार दूध नीचे लग जाता है पतीले में और जल जाता है, तो उसकी स्मेल हटाने के लिए या टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेटा, पहली बात तो ये है कि जब भी दूध जल जाता है तो उसकी महक निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है,
लेकिन कभी हम पहली बात तो जब हम दूध उबाल रहे हैं तो हमें जो भारी तली होती है उसमें उबालना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें अब ये है कि भाई हो गया अब तो हमें इसे बनाना ही है, तो आप क्यों दूसरी चीजों को भी वेस्ट किया उसके साथ, फिर तो हम उसकी अगर सब्जी बना देते हैं तो वो सब्जी में तो उसकी महक जा सकती है। थोड़ा सा उसमें हमने कोफ्ते बना रहे हैं तो इलायची पाउडर डाल दिया, या कोई हमने मीठा बनाकर अलग से बना रहे हैं तो कर दिया, लेकिन अगर मीठे में जले हुए की आ जाए तो बड़ी मुश्किल है जानी। ओके, थैंक यू। ओके, हम गौरांगी जी को अभी भी डाउट है कि क्रीम और व्हिप्ड क्रीम के बिना भी कैसे आइसक्रीम बनाए। मतलब उनको क्रीम यूज ही नहीं करनी है तो आप कुल्फी बनाइए घर के दूध। ओके, नेक्स्ट मीत का एक क्वेश्चन है कि सबसे हेल्दी और टेस्टी नूडल्स कौन से हैं, यिप्पी, मैगी या चिंग्स? मेरे हिसाब से तो कोई भी नूडल हेल्दी नहीं है, लेकिन कभी कभी मन करता है बच्चों का तो हम उन्हें नहीं रोक पाते हैं। तो अगर आप नूडल्स बना रहे हैं बेटा तो एक तो आटे वाले नूडल्स बनाइएगा और उसमें काफी सारी वेजेस डाल दीजिए। जितने आपके नूडल है कम से कम उससे आधी वेजेस डाल दीजिए तो कम से कम वो वेजेस आपका जो आप वो खा रहे हैं तो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। ओके मैम, अगला सवाल नुपुर जी का है। नुपुर जी प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। हेलो हेलो जी मैम, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो हम वहाँ से आई गेस कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। नुपुर जी आप हैं चैट पे हमारे साथ? शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही। उनका सवाल है कि आटे की पानी पूरी घर पर कुरकुरी कैसे बनाई जाए। आटे की पानी पूरी के लिए आप शेफ निशा वर्मा के YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आटे की वो बता रखी है पानी पूरी। बल्कि उस जो आटे के गोलगप्पे होते हैं वो हमारे गोल आटे के बनते हैं। तो लॉकडाउन था, गोल आटा मुझे नहीं मिल रहा था। वैसे भी सिट्रिक एसिड डाल के उससे बिल्कुल छन्नी वाला बने। बिल्कुल वैसा ही बनेगा, आप जाकर देखिएगा YouTube चैनल पर मेरे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। बल्कि मुझे गोल आटा नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने एक और नया एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने मैदा में सूजी मिक्स करके बनाया था, तो आप उसको जाकर देखिए। उसमें मैंने पानी भी बनाना बताया हुआ है और मैंने गोलगप्पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट सवाल खुशी पोपड़ी का है। खुशी प्लीज अपना सवाल पूछिए, आप अनम्यूट हो चुके हैं। खुशी, हम उनका सवाल है कि एगलेस पैनकेक की रेसिपी बता दीजिए कोई, क्योंकि हर साइड पे अलग अलग रेसिपी होती है। बेटा जिस तरीके से हम अंडा लेते हैं, दूध लेते हैं, वेनिला एसेंस और मैदा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालते हैं तो वो हो जाती है हमारी पैनकेक की रेसिपी। जो भी हमें उसमें फ्लेवर डालना होता है, वेनिला डालना है तो हमने वेनिला डाल दिया। अगर आपको एग स्किप करना है तो खाली आप एग वो ले लीजिए, 1 कप मिल्क ले लीजिए, उसमें आप आधा कप मैदा डालिए और उसके बाद उसमें ½ टीस्पून वेनिला एसेंस डालिए। अगर वेनिला एसेंस घर में नहीं है तो आप इलायची डालिए, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और आप चीले जैसा बना सकते हैं। उसके ऊपर आप व्हिप्ड क्रीम लगाइए, कोई भी फिलिंग आप उसकी कर सकते हैं। थैंक यू मैम। अगला सवाल स्वाति जी का है। स्वाति गुप्ता, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। हेलो हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जैसे कि जो घर में मक्खन निकालते हैं वो बाजार जैसा क्यों नहीं बनता है? उसमें थोड़े दिन बाद महक तो आने लगती है। नहीं, महक इसलिए आती है कि आपकी मलाई ज्यादा दिन की हो जाती होगी। नहीं, 10 दिन की लगभग रहती है। नहीं, आप उसको 1 वीक में कर लिया करिए। और जब आप पहले दिन मलाई रख रहे हैं तो आप ऐसा करिएगा कि उस मलाई में हल्का सा दूध में उसको गीला रहने दिया करिए। मलाई बिल्कुल सूखी मत डालिए उसमें बर्तन में,
थोड़ी सी वो लिक्विड में रहनी चाहिए। और तभी पहले दिन जब आप मलाई रख रहे हैं तब उसमें 1 टेबल स्पून दही डालकर छोड़ दीजिएगा ताजी। अच्छा, पर उसमें तभी जैसे जिस दिन निकालते हैं उस दिन दही डालते हैं तो उसमें 2-3 दिन बाद स्मेल आने लगती है हल्की। अगर नहीं आएगी बिल्कुल। आप शुरू वाले दिन ही दही डाल दीजिएगा और थोड़ी मलाई को आप गीला सा रखिएगा, बहुत सूखा मत रखिएगा, और मलाई को हमेशा कवर करके रखिएगा फ्रिज में, फिर बिल्कुल महक नहीं आएगी। और अगर आपको बिल्कुल ही महक हटानी है तो आप एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा उसमें डाल सकती हैं या नींबू का छिलका उसमें रख सकती हैं। और जब आप उसको बनाएंगी तो नींबू का छिलका निकाल दीजिएगा, तो आपकी बिल्कुल महक नहीं आएगी उसमें। जैसे केक बनाते हैं घर पर, तो केक तो बन जाता है पर उसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए क्रीम नहीं बनती है, तो उसके लिए आप कैसे? हाँ देखिए, आप क्रीम बनाते होंगे तो आप डेयरी से क्रीम मंगाते होंगे। हाँ। तो वो गर्मी में क्या होता है, जब हम क्रीम बर्फ का बर्तन रखते हैं उसके ऊपर क्रीम रखते हैं, उसके ऊपर चीनी रखते हैं, तो और ये वाली क्रीम अब हम लोग नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये वाली क्रीम बहुत हैवी हो रही है अब आजकल। तो बाजार में आजकल बहुत तरीके की क्रीम आ रही है, रिचीज की आ रही है, ट्रोपोलाइट की आ रही है, वो आप लाके विप करके लगा सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्रीम को हम फ्रिज में रख सकते हैं बहुत दिन। अगर बिना क्रीम के मतलब बाजार की क्रीम ना यूज करना चाहे, घर की कोई क्रीम से नहीं बन सकता है? नहीं, घर की क्रीम है तो फिर तो आप डेयरी की क्रीम लाइएगा, उसमें जितनी क्रीम है उसमें उसका आधा पिसी चीनी डालकर बर्फ के ऊपर एक पतला बर्तन स्टील का रख के उसके ऊपर आप विप करके वो लगा सकती हैं। नहीं तो मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। कुछ बात करिएगा, आप जब आपने केक बना लिया, आप चॉकलेट लेके आइएगा स्लैब, चॉकलेट को मेल्ट कर लीजिएगा। जब चॉकलेट आपकी मेल्ट हो जाए उसमें आप अमूल की क्रीम मिक्स करके उसको केक के ऊपर डाल सकते हैं आप, तो उससे भी बहुत अच्छा गनाश चॉकलेट केक तैयार हो जाएगा आपका। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। और अगला सवाल है नेहा मिश्रा जी का, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी। नेहा जी, आप प्लीज अनम्यूट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, म्यूटेड है कि नहीं, कैसे कर? हेलो हेलो हेलो, आवाज? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा सवाल ये था कि हम ट्रुफल जब बनाते हैं तो एक तो ट्रुफल जो हम लोग बेसिकली बनाते हैं अमूल वगैरह डाल कर, दोबारा रिपीट करिए प्लीज। जो हम लोग ट्रुफल बनाते हैं गनाश, जो हम उससे अमूल क्रीम डालते हैं, बटर डालते हैं, इसके अलावा और हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, अगर हम क्रीम बनाते हैं तो उसमें चॉकलेट के साथ हमें क्रीम का रेशियो रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम खाली चॉकलेट यूज करेंगे तो वो खाली फिर टूटनी शुरू हो जाएगी, तो उसमें हमें जरूर क्रीम तो हमें मिक्स करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा और भी कोई गनाश बना सकते? इसके अलावा भी जैसे चॉकलेट अमूल क्रीम तो हो गया, इसके अलावा और क्या मिक्स कर सकते हैं तो थोड़ा सा मतलब इनोवेटिव लगे? नहीं देखिए, फिर तो आपका ये है कि आप व्हाइट चॉकलेट ले रहे हैं, है ना, या आप फ्रूट्स का गनाश बना सकते हैं फिर। ओके। जैसे आपने समझ लीजिए फ्रूट आपकी स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी आ रही है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी को आपने क्रश कर लिया, क्रश करने के बाद आपने यानी पीस लिया, उसको पीसने के बाद आपने उसको गैस पे रखा, उसमें आपने 3 टेबल स्पून शुगर डाली, शुगर डालने के बाद जब शुगर मेल्ट हो गई 2 टीस्पून आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा, और कॉर्नफ्लोर लेने के बाद में उसको थोड़े से पानी में घोलकर उसमें डाल दीजिएगा, वो आप केक के ऊपर डाल सकते हैं, फिर वो आपके फ्रूट गनाश हो जाएंगे। इसमें मैंने आपको अगर या कोई भी और चीज डालना नहीं बता रही हूँ, सिंपल इसलिए मैंने आपको कॉर्नफ्लोर बताया। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। अगला सवाल है स्वाति गुप्ता जी का, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी। स्वाति जी, प्लीज खुद को अनम्यूट करिए। आई थिंक उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। उनका सवाल है कि घर में जो बटर बनाते हैं वो मार्केट जैसी नहीं बन पाती, तो घर पे परफेक्ट बटर कैसे बनाई जाए? जो घर पर आप बटर बना रहे हैं तो पहले तो ज्यादा देर मलाई को नहीं रखिएगा, जब उसके बाद में आपने बटर निकाल लिया है तो उसको आप कोई भी मोटी प्लास्टिक ले लीजिएगा
उसमें आप उसको रखकर और फिर उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रैप करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा, उसके बाद वो बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही बटर बनेगा। ओके, थैंक यू मैम। तुलिका जी का एक सवाल है कि मदर्स डे के लिए मतलब कोई मदर्स डे स्पेशल रेसिपी आपके पास हो जो हम बच्चों को बनानी चाहिए अपनी मम्मियों के लिए और उन्हें एक दिन का ब्रेक दे। मदर्स डे तो निकल गया है अभी, लेकिन अगर बच्चे कुछ भी मदर के लिए बनाए तो मदर को तो सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों ने बनाया हुआ होता है, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, चाहे कुछ भी हो। जी। अगला सवाल ईशान प्रताप मालविया का है, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो 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 जी। हेलो हाँ हेलो, हेलो गुड आफ्टरनून हाँ बेटा। आपकी आवाज आ गुड रही है। आफ्टरनून मैम। मैम एक्चुअली मेरे को ये पूछना था मैम, इस टाइम पे अब सबसे ज्यादा फोकस इम्यूनिटी पे करा जा रहा है, सो ऐसी कोई चीज जो मतलब इम्यूनिटी भी बढ़ाए और वो खाने में भी अच्छी हो। बेटा देखो, जो इम्यूनिटी चीजें हमारी बढ़ा रही हैं उसमें हमारा एक तो सिट्रिक फ्रूट हो गए, जैसे नींबू हो गया, हमारा आम पन्ना हो गया, नींबू की शिकंजी हो गई, या ऑरेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा आंवला है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, या फिर इसी तरीके से हमारा कोई भी ऐसी चीजें हैं जैसे दालचीनी हो गई, या तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम जैसे समझ लो कि आंवला है, उसकी हम चटनी बनाकर रख सकते हैं, या आंवले कच्चे के 2 पीस काट सकते हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। या हम स्प्राउट खा सकते हैं। चीनी हमें छोड़नी पड़ेगी, चीनी की जगह हम ज्यादातर खांड यूज कर सकते हैं, या शहद उसकी जगह यूज कर सकते हैं। शिकंजी बना सकते हैं, और उसमें नमक, काला नमक, काली मिर्च, ये सब हमें ज्यादातर यूज करना है बेटा। आप मेरी YouTube पे जाकर देखना, मैंने उसमें एक लेमन रुआवजा स्क्वैश बनाया है, तो आप उसमें रुआवजा को अवॉइड करके वो वाली शिकंजी आप रोज पी सकते हैं। अभी मैंने एक डाली है आंवले की चटनी डाली है अभी मैंने, तो वो आंवले की चटनी आप बनाकर रोज खा सकते हो, क्योंकि च्यवनप्राश कई बच्चे नहीं खा पाते हैं। इसी तरह से अभी 1-2 दिन में मैं डालने वाली हूँ लहसुन का अचार, बहुत ही आसान तरीके से, तो वो दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ आप 2-3 कली खा सकते हैं, तो वो आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक करेगी। हाँ जी मैम। मैम एक चीज और थी। हाँ हाँ पूछो बेटा। मैम एक्चुअली जैसे अब जो मंचूरियन होता है, अब टाइम पे हर सब्जी मिलना तो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता, हाँ तो बेटा। कम सब्जियों से वो बन सकता है। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, जो भी सब्जी आपको मिले, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, जो भी आपको मिल रही है, अगर 1-2 चीज मिल रही है, प्याज, तो आप प्याज गाजर के बना सकते हो, शिमला मिर्च या बंद गोभी के भी बना सकते हो। बस उसमें कॉर्नफ्लोर या मैदा इतनी डालना कि खाली बस हमारे बाइंड हो जाए, उसकी मात्रा ज्यादा मत करना। इवन मैं आपको बता दूं कि इवन हम लौकी के भी बना सकते हैं। अगर आपको लौकी भी मिल रही है तो लौकी को कद्दूकस करके आप उसमें वही चाइनीज फ्लेवर डाल के उसका भी मंचूरियन बना सकते हो बेटा। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। हम अगला सवाल नुपुर गुप्ता जी का है, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी। नुपुर जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ जो पिज्जा बेस हम बनाते हैं उसमें ईस्ट की जगह हम कुछ और यूज करते हैं, क्योंकि ईस्ट नॉर्मली मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ कोई नहीं, आप ईस्ट नहीं डालिए तो आप बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा, दही डाल दीजिएगा। जैसे आपने मैदा ली, समझ लीजिए आपकी 1 कप मैदा है, तो आप उसमें ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून दही डालकर और गुनगुने पानी से आप उसको गूंथ दीजिए, नमक और थोड़े से उसमें इटालियन हर्ब्स डाल के गूंथ दीजिए, तो वो आपका जो बेस है वो प्लेन भी नहीं लगेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। ओके, थैंक यू मैम। मैम अब आपको अगर जाने की जल्दी हो या आपकी कोई क्लास हो तो आप बता दीजिए, तो हम फिर। हाँ वही मैं देख रही थी 10-15 मिनट में मेरी एक और मीटिंग है। ओके, तो अगर 1-2 क्वेश्चन और हो पार्टिसिपेंट्स के तो प्लीज पूछ लीजिए।
और बाकी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, आई होप सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हो। आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन है तो नहीं क्या है। एक सवाल आया है कि वड़ा पाव को कैसे बनाएं, वड़ा पाव की रेसिपी मीट बड़ा से ज्यादा। पाव, अच्छा जी देखिए बड़ा पाव के लिए आपको क्या करना है, कई बार हम उसकी आलू की टिक्की बनाते हैं बड़ा पाव के लिए, और कभी कभी हम उसको क्या कहते हैं दाल की टिक्की भी बनाते हैं। तो फटाफट बड़ा पाव बनाना है तो आप उसके लिए बोंडे का जो बनाते हैं, जैसे आपने आलू को मैश किया, उसमें नींबू, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च और हल्की सी हल्दी, लाल मिर्च और उन सबको मिलाने के बाद में उसको आपने पिट्ठी बना ली, गोल गोल से बनाइए, बेसन में डिप करके आप उसको तल लीजिए। तलने के बाद उसको हल्का सा दबा के पाव के अंदर रख के हरी चटनी, मीठी चटनी, प्याज और थोड़ा सा मूली का लच्छा वगैरह लगाकर आप सर्व कर सकते हैं। थैंक यू मैम। एक जोस्मिता जी का सवाल रह गया है तो मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी। आई थिंक उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा नहीं, हाँ जोस्मिता जी आपका सवाल रह गया, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आप टिप्स दे सकते हैं नॉर्थ इंडियन मेन कोर्स की प्लेटिंग के लिए। हेलो हेलो हाँ जी मैम, कैन यू गिव अस सम टिप्स रिगार्डिंग नॉर्थ इंडियन मेन फूड, मेन कोर्स? देखिए नॉर्थ इंडियन में तो हमारा सारा ज्यादातर यूपी वाला ही खाना आ जाता है, अवधी खाना आ जाता है, लखनऊ का, इस तरीके का। तो उसमें आप एक उसमें जा सकते हैं कुजीन में, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। नॉर्थ इंडियन कुजीन में चले जाइएगा, आजकल गूगल पे बहुत सब कुछ है, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा आपको। हम उन्हें कुछ प्लेटिंग टिप्स चाहिए स्पेसिफिक कि अच्छा खाने को। प्लेटिंग टिप्स चाहिए। जी जी अच्छा हाँ, देखिए आजकल क्या होता है कि कभी मैं भी जजमेंट के लिए जाती हूँ तो प्लेटिंग में मैंने देखा है कि जिसे भी देखो गुलाब 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 डाल देते हैं, तो इतनी इरिटेशन हो जाती है गुलाब को देखकर अब कि जिसमें भी गुलाब रखा होता है तो वो डिश से भी वो हो जाते हैं। तो गुलाब कभी हम मीठी चीज कोई सर्व कर रहे हैं तो उसमें हम उसको लगा सकते हैं। लेकिन अब ज्यादातर क्या है प्लेटिंग के लिए, कभी भी अगर जैसे मास्टर शेफ में हमको कहा जाता था कि अगर आपका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है कि आप प्लेटिंग करने जा रहे हो तो आप सीधे जाके व्हाइट प्लेट उठा लो। व्हाइट प्लेट में आप जो भी प्लेटिंग करेंगे वो अच्छी लगेगी। तो उसमें आप जैसे आपकी ग्रीन चटनी है या कोई मस्टर्ड सॉस है या मिंट सॉस है या टमाटो सॉस है, तो उससे अब आप अपना जो ब्रश होता है उससे आप उसको लकीर खींच के उसके ऊपर कुछ, या आजकल आप ईटेबल फ्लावर आ गए हैं तो उनसे आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। कभी भी प्लेटिंग करें तो उसमें ऐसा सामान डालें जो कि हमारा खाया जा सके। प्लेटिंग में कभी भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए कि जो सामने खाने वाला है उन चीजों को अलग हटा दे। तो इसलिए इसीलिए कभी हम करते हैं शिमला मिर्च ऊपर से डालते हैं, तो जब हम शिमला मिर्च ऊपर से डालते हैं तो शिमला मिर्च को बिल्कुल उसका व्हाइट पार्ट अंदर से निकाल लेते हैं, बहुत बारीक बारीक चॉप करके उसको बिल्कुल चिल्ड पानी में डिप कर देते हैं, तो बहुत क्रंची और बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम उसको ऐसे कच्ची खा सकते हैं। तो किसी भी चीज को आप प्लेटिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर कलरफुल शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डाल सकते हैं आप उसको। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक सवाल और है कि पिज्जा बेस मैदा की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं? किस वो चीज में? मैम पिज्जा बेस में मैदा की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं? मैदा थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। अगर आप मैदा यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप आटा यूज कर सकते हैं। आटे की जगह आप ओट्स को पीसकर उसका आटा यूज कर सकते हैं। और आजकल जो केटो डाइट्स ले रहे हैं तो उनके लिए आजकल कोकोनट फ्लोर भी आ रहा है, कोकोनट का आटा भी आ रहा है आजकल। किनुआ को पीस के उसका आटा यूज कर सकते हैं। आपको हेल्दी बनाना है तो आप सिंपल आटा भी यूज कर सकते हैं। मैं जब भी घर में बनाती हूँ, मोमोज बनाती हूँ या पिज्जा बनाती हूँ तो हमेशा आटे का ही बनाती हूँ। और मैम अग्रय जी का एक सवाल है कि पिज्जा हट और डोमिनोज जैसा पिज्जा कैसे बनाए घर पे? डोमिनोज वाला पिज्जा फिर वही मैदा पे आ गए आप उसके लिए हमें मैदा ही लेनी है, ईस्ट लेनी है, उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसको मैदा को रखना है,
फिर उसके बाद उसको बेल कर थोड़ा सा प्रूफ करके और फिर हम वैसा मैदा बना सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस के लिए फ्लोर बंद करते हैं बिकॉज मैम को भी जाना है। बस एक बार मैं फलित को अनम्यूट करूंगी, उनकी मदर को एक लास्ट सवाल पूछना है। बोलो बोलो फलित। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना था उनको। तो जो सावर बड़ा बनाती है ना, तो बड़े जैसे उड़द की दाल को हमने पीस लिया और उसमें हम थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेते हैं। नहीं, चावल का आटा मत मिलाइए आप। हाँ, खाली उड़द की नहीं, आप उड़द की दाल का ही बनाइएगा। और उड़द की दाल अगर ज्यादा आपको नहीं वो रहती है, नुकसान देती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आधा मूंग आधा उड़द मिला सकते हैं। उसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद उसमें बारीक कटा हरा धनिया डालना है, अदरक डालना है, वो सब आप डाल सकते हैं। लेकिन आप उसमें नमक मत डालिएगा बस, क्योंकि जब हम नमक डालते हैं तो जो दाल है वो पतली हो जाती है। तो जब उसको आप हाथ तेली पर रखते फैलाते हैं तो वो आपकी बहने लगती है। तो आप उसको खूब अच्छी तरह फेंटिए, जितनी भी पतली होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप उसमें नमक मत डालिए। अच्छा, आधा उड़द की दाल और आधा मूंग की धुली दाल, मतलब दोनों आधी आधी वो भी ले सकते हैं आप। अच्छा, खाली लेकिन वो फिर वो कुरकुरापन कैसे रहेगा फिर उसमें? देखो नहीं, कुरकुरा आएगा। आप चावल मत मिलाइएगा, खूब कुरकुरा रहता है वो आपका। खाली उड़द की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा। आपको खाली उड़द की दाल नहीं लेनी है तो अच्छा, आप पहले तो हमने देखा कि फूल जाता है और फिर जब जैसे थोड़ी देर रखे रहे तो फिर वो पिचक जाती है। नहीं, तो जैसे इसका बनाते टाइम तो तेल में फूल गए ये चीज। नहीं, आप उसमें बेकिंग पाउडर भी मत डालिएगा, आप उसको बस नहीं, वो फेंट तो ही डालते ही लीजिएगा। नहीं है फिर। हाँ, तो बहुत अच्छा, बस फेंट लीजिए आप उसको। अच्छा, मतलब फिर सीखने के बाद भी फिर वो फूले ही रहेंगी, जैसे फूले हाँ हुए जी, ही रहती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ये मतलब ये सेशन तो बहुत ही यूजफुल था। सबके सवालों में मेरे खुद के भी बहुत सवाल आंसर हो गए, स्पेशली वो पिज़्ज़ा बिना यीस्ट वाला, बिकॉज पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है और यीस्ट तो मिल नहीं रहा। सो मैम, अब मैं ये वेबिनार ऑफिशियली एंड करूंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ ये इतना स्टूडोमैटिक्स के साथ आकर मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारे बच्चे बहुत ही इनोसेंट से और बहुत ही अच्छे से हैं। तो मैं हमेशा स्टूडोमैटिक्स के साथ जुड़ी रहूंगी और बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी बच्चे की इस ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे से जाकर पूछ सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय।